सुनीति कहने लगी है, क्या बात है लाला, क्यों रो रहे हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? तो आज रो रो करके कहने लगे हैं, मैया सुनो। तो बबुला ने मैया रोई गोद बैठा, ध्रुव रो करके कहने लगे हैं, माँ मैं पिता की सभा में खेलने के लिए गया था, पता नहीं किसी चुगले ने जाकर के चुगली हमारी मौसी से कर दी। तो मौसी आई और मौसी ने मेरे गाल पर एक तमाचा दिया और मैया मुझे जमीन पर पटक दिया। रो करके ध्रुव कहने लगे, रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमारी, भैया मोए मौसी ने
दिया है माँ, मुझे मौसी ने मारा है। मौसी ने मारा कोई बात नहीं, दुख तो इस बात का है कि मेरे पिता ने आधा शब्द नहीं कहा, अपने मुंह से उफ नहीं किया। तो आज सुनीति कहने लगी है लाला, अगर वो तेरे पिता होते तो शायद वो कुछ बोलते, वो तेरे पिता नहीं है। जवाब दिया मेरे पिता नहीं है, फिर मेरे पिता कौन है? जवाब दिया तुम्हारे पिता। अरे तो जो तुम्हारे पिता है ना वो सारे संसार के पिता हैं, और तुम्हारे पिता ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं रहते हैं। जवाब दिया अगर ऐसी बात है मैया तो मैंने अपने पिता के दर्शन अभी तक नहीं किए, कैसे होंगे? तो आज सुनीति कहने लगी है लाला, पिता के दर्शन करने के लिए तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भजन करना पड़ेगा, और जब भजन करोगे तो तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन हो जाएंगे। तो आज ध्रुव कहने लगे माँ मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अपने पिता के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, भजन करूँगा और अपने पिता के दर्शन करने के बाद ही लौटूंगा। और माँ अगर मैं लौट करके ना आऊँ तो तुम ये समझ लेना कि तुम्हारा लाला अब इस दुनिया में नहीं है। जवाब दिया है कि जो जितना मैया रहे रे कि करें फिर ध्रुव को बहुत रोका, लेकिन ध्रुव ने एक बात नहीं मानी और ध्रुव जंगल में पहुंचे हैं। जब जंगल में पहुंच गए तो हुआ क्या, अक्षमात देव ऋषि नारद ने देखा। जब देख लिया पास में आए हैं, लाला कहाँ जा रहे हो, इतनी रात्रि में कहाँ जा रहे हो, जंगल के जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे, घर लौट जाओ। ध्रुव कहने लगे बाबा जी अगर घर लौटना ही होता तो शायद मैं जंगल में ही नहीं आता, मैं जब तक अपने पिता के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक अपने घर नहीं जाऊंगा। पिता के दर्शन, अरे पिता तो तेरे घर पे होंगे, तू यहाँ पर क्या करने आया है? जवाब दिया मेरी माँ ने कहा है मेरे पिता जो है ना वो सबके पिता हैं और वो हर जगह रहते हैं। जवाब दिया हर जगह रहते हैं, तुम अपने पिता के दर्शन करने आए हो, उसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करने के लिए तुम्हारे पास गुरु मंत्र होना चाहिए। क्या तुमने लाला कोई गुरु बनाए हैं? तो जवाब दिया है ध्रुव ने, नहीं बाबा जी मैंने कोई गुरु नहीं बनाए, गुरु नहीं बनाए। हले